स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक नई वीडियो में। आज मैं हूँ ग्वाटेमाला की कैपिटल ग्वाटेमाला सिटी में। यहाँ पे हम कल सुबह सुबह पहुँचे थे, तो 2 दिन इस हॉस्टल में रुके और ग्वाटेमाला सिटी आपको घुमाई पिछली वीडियो में। आज हम जा रहे हैं ग्वाटेमाला की एक और सिटी जो ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पे आते नहीं हैं। ग्वाटेमाला सिटी ये कहते हैं सारे जितने भी गोरे हैं कि यहाँ पे कुछ करने को है नहीं, तो यहाँ पे हॉस्टल भी काफ़ी सस्ता मिला हमको। सिर्फ $11 में हमको हॉस्टल मिल गया। पर ये सारे गोरे जो हैं जाते हैं एंटीगुआ, और जाते भी सही कारण से हैं। वहाँ पे है एक वोल्केनो, जिसके साथ वाला वोल्केनो आप क्लाइंब करके देख सकते हो उस वोल्केनो को फटते हुए। उसका टूर वगैरह होता है, तो इसलिए वो सिटी भी बहुत महंगी है क्योंकि सारे लोग वहीं जाते हैं एज ए टूरिस्ट। उस सिटी का नाम है एंटीगुआ। तो वहाँ पे जो हमको हॉस्टल मिला है वो भी काफ़ी महंगा मिला है। वो मिला है लगभग ये मान लो $18 या $19 का, लगभग डबल रेट में हॉस्टल मिल रहे हैं वहाँ पे। तो यहाँ से सिर्फ एंटीगुआ है 35-40 किलोमीटर के करीब है। तो ऐसे लोकल बस लेंगे और हम पहुँचेंगे एंटीगुआ। और पूरे दिन यहाँ पे प्लेन उड़ते रहते हैं भाई, छोटे छोटे बड़े बड़े। पास ही में एयरपोर्ट है, तो यहाँ से पहले उबर बुलाते हैं, बस स्टेशन तक चलते हैं और फिर वहाँ से लेंगे एक बस जो कि हमको लेके जाएगी एंटीगुआ। एक दिन वहाँ रुकेंगे। कल वोल्केनो का टूर है, वो आपको बाद में समझाऊँगा मैं। ये था हमारा हॉस्टल 2 दिनों के लिए। बढ़िया हॉस्टल था, मेरे को सही लगा। चलो चलते हैं। तो भाई यहाँ पे हॉस्टल वाले से मैंने पूछा कि भाई कौन से बस स्टेशन से एंटीगुआ की बसेस मिलेंगी, तो उसने ऊबर में हमारे लिख दिया बसेस हासिस ओसिएंता कुछ ऐसे करके लिख दिया। वहाँ से एंटीगुआ की बस मिल जाएगी। कह रहा मेरे पास भी शटल है जो जाएगी 100 क्विट्ज़ाल्स में एक बंदे का। मैंने कहा 200 2000 इतने में तो टैक्सी आ रही है। सच बताऊँ इतने में टैक्सी आने लग रही है 207 क्विट्ज़ाल्स की ऊबर। तो कहता शटल है इतने में। मैंने कहा नहीं कोई नहीं, हम ऊबर करा के वहाँ चले जाएंगे और वहाँ से बस लेके एंटीगुआ चले जाएंगे। ज़्यादा दूर का सफ़र है नहीं। तो मैंने कहा नहीं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से चलते, थोड़ा सस्ता भी पड़ेगा और थोड़ा एक्सपीरियंस सा भी हो जाएगा। क्योंकि कुछ करना है नहीं, आज एंटीगुआ में इधर उधर घूमना है। ज़्यादा दूर भी नहीं है, 35 किलोमीटर, पहुँच भी जाएंगे 1-1.5 घंटे में। अभी आ रहा है टैक्सी वाला, चलते हैं बस स्टैंड तक। ये था भाई कुछ नेबरहुड हमारे हॉस्टल के आसपास। अब वेट करते हैं भाई टैक्सी आने का। शटल वटल भी ये कह रहे थे। चलो भाई टैक्सी लेके निकल चुके हैं। अंकल जी आ गए थे लेने हमको। और देखो भाई यहाँ पे मैं बता रहा था ना, हाइट छोटी छोटी होती है। अंकल जी बिल्कुल आगे सीट कर रखी है और पैर भी मतलब हवा से भी झूल रहे हैं। बिल्कुल सीधी कर रखी है सीट। पीछे देखो इतना स्पेस मिल रहा है बैठने के लिए पीछे। अब लगभग ये मान लो 20-1 मिनट की राइड है और $4 कुछ। तो भाई यहाँ से हमको मिलेगी एंटीगुआ की बस। और इन सब बसेस को ग्वाटेमाला में जो फॉरेनर लोग आते हैं वो कहते हैं चिकन बसेस। वो इसलिए कहते हैं ये क्योंकि इन बसों में क्या करते हैं ना, ये लोग बंदों को तो बिठाते ही हैं। जो पहले गांव में लोग होते थे ना, इसमें मुर्गे लोड कर देते थे, चिकन ज़्यादातर, और भी बहुत सारे एनिमल, बकरी वगैरह ये सब लोड कर देते थे। तो इसमें एनिमल्स भी जाते थे बैठ के बंदों के साथ और बंदे भी जाते थे। आजकल तो थोड़ा मॉडर्न हो गया है, और गाँव साइड अभी भी यही चलता होगा। और ये इतनी आवाज़ मचाती हैं और इतना। लो एंटीगुआ की एरी भाई बस, इसमें ही जाना है हमको। चलो भाई। तो भाई ये रही बस, इसमें चलते हैं एंटीगुआ। ये रही भाई बस, सबसे आगे की सीट कर ली भाई। पता नहीं क्या हुआ, हमारे बैटरी चला दी और खाली सी पड़ी है अभी तो बस। और वो चिल्लाने लग रहा है एंटीगुआ एंटीगुआ। गाने चला रखे भाई ने, ये डिच्ची 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 डिच्ची। ये चीज़ मज़ा शटल में नहीं आता भाई। बहुत ही तेज चलाने लग रहा है बंदा। मैंने माइक लगा लिया, अब थोड़ी आपको आवाज़ आएगी। और मैं आपको थोड़े चिकन बसेस के बारे में बता देता हूँ। ये तो मैंने बता दिया, इनको चिकन बसेस इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जिंदा जानवर ज़्यादातर, जिसमें से मुर्गे होते थे, उनको लोड करके लेके जाते थे लोग, जो गाँव के लोग होते थे। तो इसलिए इनका नाम वो रख दिया गया, कहते हैं चिकन बसेस। ऐसी बस बेलीज़ में भी थी, पर वो ना वहाँ पे जो कंडक्टर था ना, इस कंडक्टर का नाम कहते हैं एल बरोका कहते हैं इसको। ये जो बंदा है बेलीज़ में ऐसे चिल्ला नहीं रहा था जैसे वहाँ पे दरवाजे पे लटक के इंडिया की तरह चिल्लाने लग रहा है वो। एक ड्राइवर होता है जिसको शेफोर कहते हैं, ड्राइवर और कंडक्टर, ठीक है भाई। ये वाली सारी बसेस अमेरिका से लेके आते हैं लोग। अमेरिका में जब स्कूल बस 10-15 साल पुरानी हो जाती है तो उनकी नीलामी होती है, ठीक है। नीलामी लगभग ये मान लो $2000 तक की होती है। $2000 $2500 में खरीद के लाते हैं। वहाँ से अमेरिका से चला के लेके आते हैं लोग बस को, और यहाँ पे लाके
इस पे आपने देख लिया कैसा कैसा पेंट करा देते हैं ये, इसको ऐसी बस बना देते हैं फिर ये, मतलब अमेरिका में तो येलो कलर की होती है स्कूल बस, पर ये लोग इसको पेंट कराते हैं, सीधा मैकेनिक के पास लेके जाते हैं, ग्वाटेमाला लेके आके मैक्सिको से ड्राइव करके लेके आते हैं, ग्वाटेमाला तक लेके आते हैं, फिर ये मैकेनिक को दे देते हैं ये बस। मैकेनिक इनके मस्त म्यूज़िक सिस्टम लगा देता है, जैसे अपने इंडिया में है भाई सब ऊपर वगैरह सब डिच्चे डिच्चे करके चलते हैं ये, और पेंट कर देता है पूरा इनको, मतलब वही है एक तरह से इंडिया के कहीं तो छपरी बसेस बना देते हैं इनको, और ये बन जाती है यहाँ की चिकन बसेस। अब हमको नहीं पता कितना किराया है, मैंने सुना है कि 30 या 35 क्विट्ज़ाल्स ये एंटीवा तक के लेते हैं और लगभग 1 घंटे पहुँचा देते हैं भाई। बिल्कुल ही अभी आपको माइक में शायद आवाज़ ना आ रही हो, देखो चिल्लाने लग रहा है वो, और ढिचिक पूरा म्यूज़िक, एंटीवा ये बंदा पूरा लटका पड़ा है वहाँ पे। भाई अमेरिका में स्कूल बस ऐसी होती हैं? स्कूल बस होती है, उन्होंने सीट चेंज कर दी है इनकी। वो कैसी सीट होती है उनके आपने अंदर, देखी है? हाँ उनके अंदर बेल्ट होती है स्टूडेंट्स के लिए कि प्रॉपर बेल्ट लगाते हैं, बेल्ट नहीं है। अच्छा। और सब कुछ ही चेंज कर दिया इन्होंने इसमें से। AC होता है वो भी हटा दिया इन्होंने। AC होता है? हाँ स्कूल बसों में सब में AC होता है, वो भी हटा दिया, हीटर भी होता है सर्दी वाले में। चलो भाई चलते हैं एंटीगुआ के सफ़र पे, थोड़ा आपको पता चल गया होंगे बसेस के बारे में। ये ग्वाटेमाला में नहीं बनती है भाई, ये अमेरिका से लेके आते हैं लोग $2,500 में, जब मतलब अमेरिका में नीलामी होती होगी बसों की। भाई कंडक्टर ले गया पैसे और 100 का नोट ले गया, हमने कहा कितने की टिकट है, कहता भी ला रहा हूँ मैं, खुले ला रहा हूँ, देखते हैं भाई ईमानदार है या नहीं। भाई यहाँ पे ना बहुत डर लग रहा है, हम तो टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, इतनी तेज बस चलाने लग रहा है बंदा, और जब मोड़ आएगा ना खुद भी मतलब पकड़ लेगा चीज़ों को, मतलब खुद भी बस को पकड़ लेता है कि मैं ना गिर जाऊँ। मेरे को तो डर है वो कहीं कंडक्टर ही बाहर ना लटका हुआ है, बाहर ही ना गिर जाएगा। देखो अब टेढ़ा हो गया बिल्कुल, ड्राइवर देखो कितना टेढ़ा हो रखा है, अब सीधा हो जाएगा जैसे रोड सीधी होएगी। भाई ये बस वाला अब चला ही नहीं रहा है क्योंकि कंडक्टर कहीं उतर के भाग गया, अब उसका आने का वेट कर रहे होंगे, तो ऐसे चला रहा है 5 की स्पीड पे। ऐसे ही चलता है भाई यहाँ पे लोकल ट्रांसपोर्ट, तो ये वही है ब्लू लाइन बस होती है जैसे दिल्ली में चलती थी वैसा है। ये जो साइड में जो बच्चे मेरे बारे में बात करने लग रहे हैं, ये दोनों वीडियो बना रहे हैं, देखो अभी करने लग रहा, बच्चा मेरी तरफ देख रहा है। भाई यहाँ उतर गए हम चिकन बस से और अब चलते अपने हॉस्टल की तरफ। वैसे खैर चेक इन 3 बजे है, पर शायद बैग वहाँ पे छोड़ सकते होंगे, तो रास्ते में अगर कोई रेस्टोरेंट मिल गया तो रास्ते में ही खा लेंगे, वरना बैग छोड़ के फिर खा लेंगे, क्योंकि सुबह से कुछ भी नहीं खाया। ये टाउन तो मतलब टाउन ही नहीं लग रहा, गाँव लग रहा है, देखना कैसी सड़कें हैं। वो बस यहाँ से आगे चली गई, तो हमको जाना था, हमारा हॉस्टल इस तरफ है। तो भाई बस वाले ने जो पैसे लिए, ईमानदार था बंदा, 25 क्विट्ज़ाल्स पर पर्सन लिया, मतलब 50 में हम दोनों आ गए, प्लस 25 टैक्सी के और लगा लो, तो 75 में हम दोनों आ गए। शटल पड़ती 100 पर पर्सन की 200, और मज़ा आया भाई, मैं सच बताऊं बस में बहुत मज़ा आया। वेदर बहुत ही अच्छा था, गाने सही चल रहे थे, मज़ा आया। पर पीछे की सीट मत लेना इन बसों में, आगे जितना आगे हो सके उतनी आगे सीट लेना, वरना उछलते हुए जाओगे तो आप परेशान हो जाओगे। छोटे डिस्टेंस के लिए सही है, अगर यही 500 किलोमीटर में जाना हो इस बस पे तो मैं शायद ना आ जाऊँ, तो वैसे मज़ा बड़ा आया। भाई धूप बिल्कुल भी नहीं चुभ रही है, देख लो बिल्कुल सर पे सूरज है, पर बिल्कुल भी मेरे को ऐसा नहीं लग रहा कि सूरज चुभने लग रहा है या जल्दी भागो, पसीने नाम की कोई चीज़ नहीं आ रही, तो भाई बढ़िया वेदर है। लो भाई आ गया हमारा हॉस्टल, एड्रा हॉस्टल। बैग छोड़ते हैं और चलते हैं खाने। भाई ऐसा मैंने पहली बार देखा है, ये नहीं कि 3 बेड हैं, ये तो मैंने देख रखा है पहले, ऐसा कि भाई खाली पड़ा है और कह रहे हैं कि चेक इन भाई 3 बजे ही आके करना, सामान वामान छोड़ दो पर लेट ना मत 3 बजे से पहले।
भाई हॉस्टल तो बड़ा ही ज़बरदस्त है वैसे, पूरा ऐसा लग रहा है गार्डन में ही खोल दिया हॉस्टल। चलो बाहर चलते हैं, खाना वाना खाते हैं पहले, फिर 3 बजे आएंगे, चेक इन करेंगे। चलो भाई अब निकल गए हम खाना खाने, देखते हैं क्या खाने को मिलता है इस टाउन में। टक टक। भाई यहाँ चलने लग रहे हैं बजाज की ऑटो, भाई बजाज का ऑटो था। और तबीयत खराब ना हो जाए। भाई अभी यहाँ पे चलने लग रहे थे और चलते चलते मेरे को क्या दिखाई दिया भाई, टिक्का मसाला, और इंडियन रेस्टोरेंट भी ने नाम भी क्या है, टोकू बारू। चलो चलते हैं, टिक्का मसाला देखते हैं। भाई ये क्या आ गया, करीज और मद्रास कोरमा टिक्का मसाला गुजराती दाल, ये पता नहीं क्या है, बाल्टी पर ये पोर्क करी है, ये मत लेना। मैं तो सोच रहा हूँ भाई टिक्का मसाला ही खाऊं फिर तो। भाई चिकन तंदूरी क्या इंडियन रेस्टोरेंट है क्या ये? हाँ वो बताओ। बाहर बैठने का भी है शायद, ने देखा नहीं है, देखाओ चलो। भाई मैंने मंगाया था मद्रास, मतलब वो चिकन ही है एक तरह से, ये चावल आते हैं, ये एक्स्ट्रा मंगाई है भाई, ये 100 रुपये की एक्स्ट्रा है, और ये था 58 का। खाते हैं, देखते हैं कैसा क्या है मद्रास। तो भाई ये देखो यहाँ पे टिप का ऑप्शन आया है, और जितना आप लिखना चाहते हो उतना लिख के आप टोटल दे सकते हो, और यहाँ पे लिखा भी है योर ट्रिप इज़ वॉलेंट्री। ये नहीं जैसे ग्वाटेमाला सिटी में चल रहा था, बहुत ज़बरदस्ती ऐड कर देते 10%, अभी ग्वाटेमाला सिटी में होते हैं यहाँ पे 15 ऐड कर देते, अब हम 11 ऐड करके 60 बना देंगे इसको, ठीक है। तो भाई शायद मैंने अभी तक आपको ग्वाटेमाला करेंसी अच्छे से नहीं दिखाई, तो मैं दिखा देता हूँ। सारे नोट आ गए हमारे पास, ये है 100 का, ये है 50 का, जो परमवीर ने दिया था मेरे को, अभी से 6 महीने पहले दिया था। 6 महीने पहले नहीं, 1 साल हो गया भाई उसको आए हुए यहाँ पे, 1 साल पहले दिया था जब कैरेबियन पे मिले थे। ये है भाई 20 का, 20 के 2 अलग अलग तरह के देख चुके हम। ये है भाई 10 का। करेंसी देखनी काफ़ी लोगों को पसंद होती है, मेरे को भी बहुत पसंद है भाई करेंसी देखनी, कलेक्ट करनी। ये है 5 का, इसलिए मैं जब भी किसी देश जाता हूँ, चाहे भाई ATM फीस ही ले ले मेरे से, पर मैं निकलवाता ज़रूर हूँ, क्योंकि कैश में खर्चा करके जो मज़ा आता है ना वो अलग ही होता है। कैश है तो ऐश है, कार्ड में खर्च करके बिल्कुल मज़ा नहीं आता मेरे को। तो भाई चाहे 5 क्विट्ज़ाल्स का नोट हो, चाहे 100 का नोट हो, चाहे कोई सा भी हो, इनका सबका साइज़ सेम है। बड़ी सुंदर करेंसी लगी मेरे को। ऐसे ना साउथ अमेरिका में सारी करेंसी थोड़ी ऐसी है, होंडुरस की भी देखी हुई है मैंने ऐसी है, बोलीविया की भी थोड़ी थोड़ी ऐसी है, मतलब जिसपे अलग अलग लोगों की फ़ोटो है, अच्छी है, ठीक है। करेंसी कलेक्ट हो गई अपनी ग्वाटेमाला की, मतलब सारी नहीं कलेक्ट कर रहा, ये तो अभी बचे हैं हमारे पास काफ़ी सारे। तो भाई यहाँ पे काफ़ी गोरे लोग भी दिखने लग रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर टूरिस्ट आते हैं, और चारों तरफ पहाड़ है भाई, कहीं पे भी देख लो, गोरा पहाड़, ये रहा पहाड़, और ये कुछ आ गया, तो इसके अंदर चलते हैं। ओहो 90 मिनट, अच्छा पार्किंग है ये तो इसके अंदर मैं कह रहा किस चीज़ के ले रहे हैं, 90 मिनट घूमोगे 5, 1 घंटा एक्स्ट्रा 15, वो पार्किंग का है ये। चलो इसके अंदर ही चलते हैं। भाई ये जा रहा है एक और बजाज का ऑटो। तो भाई मैं भी यहाँ पे ये चर्च है, और हम इसके अंदर आ गए हैं, और यहाँ पे दुकानें भी हैं। भाई बेलीज़ का तो मैग्नेट ही छूट गया मेरा, मतलब मिला ही नहीं कहीं पे यार, वो है ही नहीं टूरिस्टी कंट्री बेलीज़, अभी डेवलप होनी शुरू हुई है, पर ग्वाटेमाला बहुत पहले से टूरिस्टी है, एंटीगा वगैरह तो बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे कहीं मैग्नेट मिलता है तो ले लेते हैं, वरना छूट जाएगा वो भी हमारा ग्वाटेमाला का भी। बेलीज़ का मंगा लूँगा मैं, कोई सब्सक्राइबर जाएगा अपना भाई बंधु, वो ले आएगा, वरना मेरे जो दोस्त कंट्री कंप्लीट कर रहे हैं वो लेके आ जाएंगे अगर मिला तो। तो भाई मिल गए भाई मैग्नेट भी यहाँ पे, मेरे को उम्मीद नहीं थी इतने तरह के मिलेंगे। तो अभी हम इस सिटी में एंटीगुआ में, तो अभी संटी भाई आ रहे हैं, तो उनके साथ चूज़ करते हैं। तो भाई ये एक दुकान आ गई थी, अब संटी भाई भी एक ले लेंगे, मैंने भी एक ले लिया, मैं दिखाता हूँ आपको मैंने कौन सा लिया है। मैंने ये वाला ले लिया क्योंकि कल हम भाई माउंटेन भी क्लाइंब करने वाले हैं ना, तो एंटीगुआ सिटी मेरे को ज़्यादा सही लगी। ग्वाटेमाला भी ठीक थी, पर ये माउंटेन भी आ गया इसमें, और एंटीगुआ भी लिख दे, ग्वाटेमाला भी लिख दे, दोनों हो गया। तो 40 में 2 मान गई है, वैसे 30 का एक कह रही थी, फिर मैंने कहा 40 का 2, या यू कैन पुट इन दैट। तो यहाँ पे देख लो भाई क्या क्या मिल रहा है। भाई मैग्नेट देख लो आप, मैंने तो ले लिया, एक ले लिया। हाँ आप ले लो एक। तो भाई यहाँ से है ना हम लोग मैग्नेट कलेक्ट करें। हाउ मच फॉर दिस पेंटिंग? हाँ तो भाई पेंटिंग तो मेरे को पसंद आई थी, काफ़ी मतलब रंगीन थी, और मैं करता भी हूँ कलेक्ट, थोड़ा देश भी सस्ता है। पर ये पहले बोली 400, फिर बोली कि आप बता दो कितने दोगे। मैंने कहा भाई मेरे हिसाब से 1000 रुपये से ज़्यादा नहीं देने चाहिए, तो हमने कहा 100 देंगे हम तो भाई। तो कहती चलो ठीक है 150। मैंने कहा नहीं भाई 100 मैं फाइनली प्राइस बताता हूँ, मेरे को बार्गेन करने का शौक नहीं, अगर मेरे को करना ही होता तो मैं 50 बोलता। भाई 400 सीधा 150 पे आ गई। कहती मेरे को बेचनी है, वो तो हमको ही पता है बेचनी है, तू कौन सा घर पे सजा रही है। तो
मैंने कहा फिर अगर देनी है 100 में दे दो भाई, 1100 रुपये भी बहुत होते हैं यार किसी पेंटिंग के लिए। तो देखते हैं, अभी संटी भाई वहीं लगे पड़े हैं। तो भाई ये है चर्च, जिसके अंदर छोटी सी मार्केट है, और इस चर्च के अंदर चलते हैं अभी। ठीक है, लो भाई मान गई 100 में। मेरे को पता था 100 से भी और भी कम में मान जाती, क्योंकि यार पेंटिंग वगैरह में इतना खर्चा थोड़ी ना होता है, दिन में बैठ के 10 भी बना सकता है बंदा। तो वो तो हम जो मतलब देखने वाला जितनी वैल्यू लगा रहा है उस पेंटिंग की उतनी हो जाती है। बनाने वाला कोई आर्टिस्ट ही बहुत फेमस है, वो तो फिर एक तरह से इन्वेस्टमेंट हो जाती है। पर इन पेंटिंगों में तो ये होता है कि भाई जितना मतलब जितने मेरे को वर्थ लग रही है मैं उतना प्राइस बताऊंगा और उस हिसाब से सेल कर देते हैं, क्योंकि ये कौन सी कंपनियों की बन के आ रही है। तो 100 में मान गई। मैं तो दिखा ही नहीं पाया कौन सी पेंटिंग थी। कैन यू जस्ट शो वंस, कैन यू जस्ट शो। या तो ये वाली पेंटिंग ली है, देखो इन स्ट्रीट्स में से हम वॉक करके आए हैं। ये पहाड़ है जो मतलब कल हम चढ़ेंगे, तो ये दिया 100 में। तो भाई आपने उस पेंटिंग का साइज़ देख लिया, वो 100 में दी है। फिर भाई इससे छोटी वाली हैं, ये मान लो ये साइज़ है, फिर ये वाला साइज़ है, अब ये वाला साइज़ है। सोचो ये भाई कितने में देगी अब 10 या 20 में आ जाएगी ये वाली। और इसका आप पूछोगे आगे तो 50-100 से कम नहीं बोल लेंगे, पहले इसका ही बोल रहे थे 150। भाई ये देखो, ये वाला ऐसा लग रहा है कि वोल्केनो फट गया हो, और ये वाले में नॉर्मल है, तो वो पूरा लाल लाल कर दिया। ये बड़ी वाली साइज़ है, इसका मैं 170-80 बोल देता हूँ, बस खत्म। 150 बोलना पहले। चलो भाई चर्च से वापस चलते हैं और हॉस्टल चलते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं, हॉस्टल में बैठते हैं, फिर शाम को आएंगे वापस घूमने सिटी सेंटर। भाई मैं तो सो गया था अभी 3-3.5 घंटे। संटी भाई चले गए बाल कटवाने। मैं दिखाता हूँ हॉस्टल की छत से कैसा क्या नज़ारा है। ये देखो अपने हॉस्टल की छत से ही काफ़ी सारे पहाड़ दिखते रहते हैं। भाई शाम के बज रहे हैं अभी 5:30, ये नज़ारा चल रहा है। और संटी भाई चले गए थे लगभग 4 बजे के करीब बाल कटवाने, और पैसा मेरे पास एक नहीं है आगा क्विटजाल, क्योंकि संटी भाई के पास ही थे सारे पैसे। कॉमन ही रखते हम, तो उनको ढूंढना पड़ेगा। 2-3 बार्बर की दुकानें हैं आसपास, मैं ट्राई करता हूँ उन पे जाके, क्या पता मिल जाए। फ़ोन उठा नहीं रहे, वो भी शायद कटवा रहे होंगे बाल। मैं भी थोड़ी दाढ़ी वाड़ी सेट करा लूँगा। चलो फिर सिटी सेंटर चलते हैं, आपको सिटी सेंटर दिखाता हूँ इस छोटे से टाउन का। भाई अब मेरे को नहीं पता संटी भाई कहाँ गए, क्योंकि एक बार्बर शॉप पीछे थी जो गूगल पे थी, बस असलियत में नहीं थी। यहाँ 2 बार्बर शॉप दिखा रहा है ये, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अब मैं नहीं ढूंढ सकता उनको, क्योंकि और बार्बर शॉप ना दूर है। अब मैंने उनको मैसेज कर दिया कि मैं सेंट्रल पार्क के पास हूँ, वहाँ आ जाना। ये आ गया भाई मैं तो सेंट्रल पार्क में। ये चारों तरफ कैसा नज़ारा है। संटी भाई को मैसेज कर दिया मैंने, क्या पता यहीं कहीं घूम रहे हो, और उनका फ़ोन तो साइलेंट पे नहीं रहता है। चलो देख लो भाई, इतने टूरिस्ट हैं यहाँ पे, जितने मैंने बेलीज से लेकर अभी तक नहीं देखे यहाँ पे। 1 घंटे में देख लिए मैंने। देख लो भाई इन गोरों को, मतलब इनको पता होता है कहाँ घूमने आना है। रिसर्च तो खैर बहुत सही करते हैं गोरे, ये तो मैं मानता हूँ इस बात को, तो कि उनको पता होता है क्या क्या एक्टिविटी करनी है, क्या क्या फन एडवेंचर है, कौन सी सिटी अच्छी है घूमने के लिए। इसको काफ़ी सेफ भी कहता है ग्वाटेमाला सिटी से। इसमें हमारा टैक्सी वाला भी सुबह कह रहा था बस में सेफ्टी रखनी है आपको, एंटीवा जाकर आपको इतनी सेफ्टी नहीं रखनी, वहाँ पे बहुत ज़्यादा सेफ है ग्वाटेमाला सिटी कंपैरिजन में। देख लो 35 किलोमीटर में इतना बदल गया। वेदर हो रहा है कुछ 22-23 डिग्री, और रात को 15 डिग्री हो जाएगा। और रास्ते में जब हम आ रहे थे ना, तो ये वाला फ्लैग भी दिख रहा था। ये शायद यहाँ की कॉन्स्टिट्यूंसी का फ्लैग होगा भाई। भाई सेंटर के पास एक और बार्बर की दुकान थी, ये वाली मिल गई, और इसका भी अलग ही था। एंट्रेंस थी कैफे में से, फिर अंदर जाके बार्बर की दुकान थी। क्या पता पिछली वालियों का भी ऐसे ऊपर ऐसे ही जो रेड ब्लू और वाइट वाले चलता रहता है ना, ये बार्बर की दुकान की पहचान होती है इन देशों में। पर थे नहीं संटी भाई इसमें, तो मैं चेक कराया। संटी भाई को ढूंढते ढूंढते टाउन घूम रहे हैं। टाइटल यही डालना पड़ेगा, फाइंडिंग संटी भाई। उन्होंने कहा भी था अगर 2 घंटे में लौट के ना आऊँ तो मतलब सोच रहे हैं ना किडनैप हो गया। मैंने उनको डरा दिया था अमेरिकन लोग कर लेते किडनैप, पर मिल नहीं रहे अब तो। ये आ गई भाई इनकी दूसरी फेमस लोकेशन सेंटर के बाद। ये है सेंटा कैटलीना
5। बस ऐसे मतलब लग रहा है कि जैसे स्पेन में घूम रहा हूँ कि स्पेन के पुराने शहर में, क्योंकि इनको भी राज स्पेन ने किया था और एंटीगुआ इनकी कैपिटल रहती थी स्पेन की, इस सेंट्रल अमेरिका की। तो इन्होंने थोड़ा डेवलपमेंट भी सही कर रखी है यहाँ पे। खैर डेवलपमेंट तो नहीं, पर इन रोडों पे आप देख सकते हो रोड लग रही होंगी आपको, पता नहीं कितने सौ साल पुरानी है। अभी तक कंक्रीट तारकोल की इन्होंने रोड ये वाली नहीं बनाई। इन्होंने कहा कि चलो हिस्ट्री है, हिस्ट्री को ऐसे ही छोड़ देते हैं, और लग भी बढ़िया रहा है भाई। ये भाई इनका एक और सेंटर आ गया, यहाँ पे शायद ये एक और चर्च है इनका, और मस्त हवा चलने लग रही है। बस वीडियो के लिए बेकार है, वैसे तो सही है। देखो 1 भी रुपया नहीं है मेरे पास और कार्ड भी नहीं लाया, मैं कुछ भी नहीं खा पा रहा। संटी भाई अभी तक गुम है, कोई आंसर नहीं आया उनकी तरफ से। यहाँ से खरीदता मैग्नेट तो 20 से भी और सस्ते पड़ जाते हैं। मेरे को लग रहा था बंद हो गया होगा क्योंकि 6 बज गए, पर नहीं, अभी तक खुला हुआ है और दरवाज़ा खुला है। तो अंदर जाके दिखाई देता हूँ आपको कैसा है। भाई फाइनली संटी भाई मिल चुके हैं। उनका मैसेज आया अभी 6:30 बजे कि वो निकले हुए हैं 4:15 बजे के हॉस्टल से। मैं जब सो रहा था, नींदों में था, मैंने कहा चलो ठीक है चले जाओ। वो 2.25 घंटे हो गए भाई उनको निकले हुए। बाल कटवाने गए थे, उनके बाल नहीं कटे नाई की दुकान में बैठे थे वो, लाइट चली गई वहाँ पे नाई की। तो इंडिया में तो यार लाइट जा रखी हो तब भी काट देते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो ज़्यादातर नाइयों को आदत होती है ना, ये ट्रिमिंग मशीन से करने की आदत होती है। और पता नहीं चार्ज बाज नहीं थी क्या थी, लाइट से नाई की दुकान का क्या संबंध है, मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। भाई हमारे देश में तो काट देते हैं नाई बिना लाइट बैठ के, और नाई की लाइट की जरूरत किस चीज़ की यार, ट्रिमर होता है वो चार्ज रहता है। तो कह रहे मेरे बाल नहीं घटे, वो नाई दुकान बंद करके जाने लग गया। कह रहे मैं नाई के साथ चेस खेलने लग गया। तो मैंने कहा चलो सेंट्रल पार्क आ जाओ, कुछ खा लेते हैं, मेरे को भूख सी लगी है। तो ऐसा भी हो जाता है भाई, पता नहीं कैसे नाई हो रखे आजकल। लाइट चली गई तो चलो संटी भाई से पूछते हैं। मैंने संटी भाई को बोला था इस फुहारे के आसपास आके खड़े हो जाना। ज़बरदस्त भीड़ हो रखी है भाई यहाँ पे, अभी तक तो आए नहीं है। उनका भी उतना ही दूर वो बार्बर शॉप थी जो उन्होंने लोकेशन भेजी थी, जितना मैं उस चर्च में बैठा था। कहाँ रह गए भाई, आ जाओ। तो वो आने लग रहे संटी भाई, मैसेज आ गया मेरे पास, पता नहीं क्या आया है, वो नोटिफिकेशन में आया है, आने लग रहे अब चुपचाप चुपचाप। बेचारे संटी भाई के बाल भी नहीं कटे, ये आ गए। हेलो आई एम बार्बर, बाल कटवाने हैं। यहाँ पे दूसरा बार्बर है तो वो खुला हुआ है। तो खुला तो वो भी हुआ था, लाइट चली गई उधर। तो बार्बर का लाइट से क्या लेने देना, अंधेरा है अंदर, तो वो कह रहे गेम खेल लो। तो जब आप गए थे में हराया है वहाँ पे। अच्छा अंधेरा था जब आप गए, तब तो रोशनी होनी चाहिए भाई। रोशनी उसकी दुकान है भाई। मैं 4 बार्बर शॉप पे मैं जाके आ गया आपको ढूंढता हुआ। आ जाओ, चलो चलो रहने दो अब। अरे आ जाओ, अरे भूख लगी है अब, मेरे को भी लगी है। चलो आ जाओ। तो उधर ही रह गए मेरे, मैं तो यही सो ही लेके चल रखा था कि इसी में बाल कटेंगे सो में। सारे लेके चला करो भाई। संटी भाई मान नहीं रहे, कह रहे बाल कटवा के मान लूँगा मैं। और यहाँ पे एक और ढूंढ लिया बार्बर, ये कॉम्प्लेक्स सा है और यहाँ पे है बार्बर की दुकान। भाई ये देखो संटी भाई का क्या बना दिया, मेरे को तो हंसी आ रही है, मैं तो मना ही कर रहा था। ये क्या पता नहीं भाई, ये क्या है भाई, इतनी गंदी कटिंग तो मैं ज़िंदगी में ना कराऊँ। सब लोग कमेंट करके बता दो एक बार कैसे लग रहे हैं भाई ये संटी भाई की कटिंग। और भाई बंदे ने सीधा ही 100 ले लिए ना। हाँ सीधा 100 मांग लिया। मतलब बोला उसने 100, सीधा बोला 100 बोल रहे थे उसने 100, उसने बोला सीधा 100 कैसे बोल सकता है वो, क्या बोल रहा, हिंदी थोड़ी बोलेगा। वो बोला 100 हैं बहुत महंगा है भाई ये तो। और दाढ़ी भी नहीं काटी, 1100 रुपए ले लिए। आती नहीं तो हम क्या करें, तो 1100 सिर्फ बाल बाल काटने भाई। वही है, ये सब चीज़ें यार इन देशों में बड़ी महंगी हैं। और संटी भाई शायद चले भी बहुत फैंसी वाले में गए, मतलब $15 इंडिया में तो भाई कहीं पे भी नहीं लेंगे। 1100 तो मतलब पता नहीं कहाँ ही लेते होंगे इंडिया में। भाई यहाँ पे आए थे ग्रोसरी स्टोर में, भाई पता नहीं क्या हुआ हमारे साथ, तो थोड़ी बहुत चीज़ें ली, इतना ज़्यादा बिल आ गया यार। वही है, जिन देशों में लिखा नहीं होता अपने मन मर्जी के मालिक होते हैं। ग्वाटेमाला सिटी में जो सेम पानी की बोतल 3 क्वार्ट्ज़ाल की थी, वो यहाँ पे 8 क्वार्ट्ज़ाल की भाई।
ये हमने इसलिए लिया है क्योंकि कल वॉल्केनो क्लाइंब करना है ना, तो पानी की कमी ना हो जाए वहाँ पे, बस इसलिए लिया है मैंने। यार कुछ ज़्यादा हो गया यार, 2000 का सामान तो मतलब क्या बताऊँ मैं, छोड़ो। तो भाई आपको याद होगा मैंने बॉर्डर से पैसे निकाले थे और भाई 2000 ना हमारे ख़त्म भी हो गए, क्योंकि यहाँ पे नाटक है लोगों के यार कि हम अगर आपके कार्ड स्वाइप करेंगे तो 5% एक्स्ट्रा लेंगे। कहीं चले जाओ यार, रिसेप्शन पे चले जाओ, यहाँ तक ग्रोसरी स्टोर पे चले जाओ ना, वो भी कहेंगे 5% एक्स्ट्रा लेंगे। पूरा देश अपने गवर्नमेंट से टैक्स बचा रहा है जैसे हमारे देश में बचाते हैं, क्योंकि ये भी कहते होंगे भाई हमको भी इतनी सेवा नहीं मिल रही जितना हम टैक्स दे रहे हैं, सब बचा रहे हैं। तो बॉर्डर पे जब हमने निकलवाए थे ना, तो भाई वो हमसे ले रहे थे 45 क्विंटल्स एक ट्रांजैक्शन के द्वारा, 2000 तक निकालो। पर एक यहाँ पे बैंक मिला है, बैंक को इंडस्ट्रियल, इन्होंने लिए $4। $4 होते हैं 32 क्विंटल्स, तो उसने लिए थे 45 50, तो 180 रुपये सस्ते में बैंक को इंडस्ट्रियल ने निकाल दिया। अगर आप आ रहे हो तो बैंक को इंडस्ट्रियल से निकाल सकते हो। अभी तो हमने 1000 ही निकाले क्योंकि जरूरत ही हमको 1000 की है, परसों या फिर उससे अगले दिन हम अगले देश ही पहुँच जाएंगे। तो चलो, क्योंकि कल हम एक टूर पे जा रहे हैं वॉल्केनो क्लाइंब करने, तो वहाँ पे नेशनल पार्क की एंट्री फीस वगैरह कैश में देनी है। फिर भाई जैकेट नहीं लेके आए तो किराए पे जैकेट लेंगे, वो चीज़ कैश में देनी है। फिर कल हम बसेज लेके जाएंगे अगले देश, वो चीज़ बस वाले कैश लेंगे हमसे। तो पूरा कैश का सिस्टम है। और रेस्टोरेंट पे मांग लेते हैं यार 5% एक्स्ट्रा, बताओ। चलो एक दो दुकानों में समझ में आता है, पर रेस्टोरेंट वगैरह 5% एक्स्ट्रा वो समझ में नहीं आता। पर चलो ठीक है भाई, यहाँ पे 5% छोड़ो। अब मान लो कि अगर हमको 2000 निकालने होते तो ये बैंक ले रहा है 32 एक्स्ट्रा, तो कितने एक्स्ट्रा होगा? 1.5% तो एटीएम भी एक्स्ट्रा ले ही रहा है। तो एटीएम से निकालने के बाद तो फिर बैंक भी फीस लगाएगा, तो ये मान लो 2% एक्स्ट्रा जा रहे हैं और वो 5 ले रहे हैं, तो 3% आपके एक्स्ट्रा कटेंगे ही। पर एटीएम से निकालने का ये फ़ायदा है बस कि सब जगह आपके अब चल जाएंगे। बसों में तो वैसे कार्ड लेते ही नहीं ना, तो निकालने ही पड़ेंगे।